का नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर. लेट्स बिगिन. ओके, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स के साथ डील करना है, उसके डिफरेंट एंगल्स निकालना सीखेंगे, देन क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व करते हैं. तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं. ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब हमें पता है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस हमारी हमेशा फिक्स है. ठीक है, वेर एज मैं एक और ट्राइंगल बनाती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है, सो दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी ही मान लेते हैं, 90 डिग्री का है एंड ये साइड वही हाइपोटेनस ही है. सो नाउ इफ योर थीटा एंगल इज हियर, तो याद रखना इसके हमेशा सामने आपका परपेंडिकुलर होता है. क्या होता है? परपेंडिकुलर. एंड हमेशा फिर जो बच गया वो बेस रह जाएगा. बट अगर यही थीटा एंगल यहाँ पे हो, तो इन दैट केस क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने देयर विल बी परपेंडिकुलर एंड जो बच गया वो बेस हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं एंड बेस किसको बोलते हैं. ना फ्यू मोर थिंग्स. परपेंडिकुलर को हम अपोजिट बोल देते हैं बिकॉज थीटा एंगल के अपोजिट जो एंगल है दैट इज अ परपेंडिकुलर एंगल. और थीटा एंगल के एडजेसेंट क्या होता है, बेस. तो याद रखना कि बेस को एडजेसेंट भी बोल देते हैं, देन अपोजिट एंगल को, परपेंडिकुलर को, बिकॉज इट इज अपोजिट टू द थीटा एंगल, तो उसको हम परपेंडिकुलर एंड अपोजिट एंगल बोल देते हैं. एंड हाइपोटेनस इज फिक्स, उसके साथ कोई मजाक नहीं. ठीक है, तो अब जनरली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इट डिपेंड्स कि थीटा एंगल कहाँ पे है, लेकिन जो मेजरली हमारा रोल रहेगा वो इस वाली ट्राइंगल पे रहता है, मेजर फोकस जो रहता है. वेर एज अगर ये भी थीटा एंगल अगर ऊपर दे रखा है तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, लेट्स बिगिन. ओके, एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. So this is my trick to learn these sine theta, cos theta, tan theta, secant theta, cosecant theta and cot theta. अब कैसे है इसको समझते हैं. So it's P by H. पंडित and her is P by H. We're gonna remove this. This is P by H. एंड यहाँ S से हम बाकी हटा देते हैं एंड लेट्स मेक इट साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. गॉट इट. वेयर एज बद्री एंड हर, अब यहाँ पे भी रिमूव करेंगे, इधर रिमूव करा, इधर करा, एंड देन डिवीजन का सिंबल, ये हो गया B बाय H. और B बाय H क्या होता है हमारा, cosecant और cos थीटा. दैट्स cos थीटा, साइन थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा. तो ऐसे ही इधर भी रिमूव करते हैं एंड दिस इज योर tan थीटा. साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा. दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दैट्स इट. इतने इजीली हमने इसको कर लिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. इतना समझ में आया कि किस तरीके से साइन थीटा की, कोस थीटा की और टैन थीटा की वैल्यूज को याद रखना है. ठीक है, सो इट्स लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, cosecant थीटा, secant थीटा एंड cot थीटा. तो इट इज पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया ना तो रेस्ट थिंग्स आर वेरी सिंपल फॉर यू। व्हाई? बिकॉज cosecant theta is nothing else 1 by sin theta, so we can write it as 1 upon में p by h, or we can write it as h by p। हो गया। Similarly secant theta is 1 upon cos theta, so we can write it as h by b. And similarly tan theta is 1, like cot theta is 1 by tan theta, so we can write it as b by p. That's it। अगर ये तीनों याद हो गए तो बाकी तो जस्ट उनका रिवर्स ही है। I hope you got this। Okay, next thing about tan theta as well। tan theta क्या होता है? See, it's p by b। It is basically sin theta upon में cos theta। कैसे? sin theta है p by h, cos theta है b by h। कैंसिल करो, p by b आ गया, and that's your tan theta। तो याद रखना tan theta is sin theta by cos theta। Now cot theta जो था वो 1 by tan theta था। अब we can say 1 by tan theta क्या है? sin theta upon cos theta। So we can say one more thing कि cot theta is cos theta upon में sin theta। Got it? I hope you got this till now। Okay, now let's understand the concept of table। बेसिकली टेबल बनानी कैसे है? वेरी सिंपल। जिसको इतना समझ में आ गया उसके लिए टेबल बनाना इज जस्ट वेरी सिंपल फॉर दैट पर्सन। ओके, तो हमें कुछ पर्टिकुलर थिंग्स हैं वो तो देखो याद करनी पड़ेंगी, बट इट विल बी अ वेरी easy journey for you। That's something I can claim। Okay, let's make table। तो ये टेबल बनाने के लिए लाइंस बनाते हैं सबसे पहले। ये एंगल्स के लिए कितने एंगल्स होते हैं जो मेजरली याद रखने होते हैं? एंड ये टेबल बार बार यूज होगी, सो वी गोना अंडरस्टैंड कि बनानी कैसे अच्छे से। वैसे एग्जाम में वैल्यूज गिवन होती है, नहीं होती तो हमें फिर ये टेबल बनानी पड़ती है। ओके, लेट्स बिगिन। सो दिस इज योर टेबल। यहाँ हम एंगल्स को लिखेंगे। दिस इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंड 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, next we're gonna write sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta, secant theta and cot theta। इनको तो याद ही रखना है। Now let's understand। sin theta की वैल्यूज याद कर लो। ठीक है, for rest it will be easy journey for you। साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and it's 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1। cos थीटा होता है रिवर्स ऑफ साइन थीटा। पीछे से आ जाओ। 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये तो 0 हो गया। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1/√3, 1 √3, 1 अपॉन 0। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इट विल बी अनडिफाइंड वैल्यू, और यू कैन से इट विल बी इनफिनाइट वैल्यू। गॉट इट? नाउ वी नो कि tan थीटा का रिवर्स क्या होता है? cot थीटा। तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर।
infinite value, then root 3, then 1, then 1 by root 3, and then 0. I hope you got this. ठीक है. Now cosecant theta अगर हम करते हैं तो that's basically 1 upon में sin theta. Right? तो 1 upon में 0 करना, that will be undefined value. Then 1 upon में 1 by 2 करेंगे, 1 upon में 1 by 2, so that's 2. Next value will be root 2, 2 by root 3, and this will be 1. ऐसे ही secant theta is 1 by cos theta, तो 1 by 1 is just 1. ऐसे ही similarly 2 by root 3, root 2, 2, and infinity. And this is how we can make the table. And अब application इस table की कैसे questions में होगी वो समझते हैं. So if a question come in your exam कि हमारे पास एक पॉल है, this is your पॉल, ठीक है, ऐसे लंबा सा पॉल है, देन यहाँ पे एक लेडर हमने लगाई है इस पॉल पे चढ़ने के लिए, एंड दैट लेडर इज ऑफ 20 मीटर्स. तो मुझे जरा इस पॉल की हाइट बता दो, जबकि ये जो एंगल सबटेंड हुआ है दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री. तो एंगल के बिल्कुल सामने अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है. हाइपोटेनस हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और बेस हमारे पास नहीं है. तो दिस इज योर क्वेश्चन. पोल की हाइट बतानी है. सी यू हैव टू फाइंड पी एंड यू हैव एच एज वेल एज द एंगल विद यू. तो जरा मुझे ये बताओ पी बाय एच हम किसको बोलते हैं, पंडित एंड हर. दैट्स हाउ वी लर्न दैट. सो इट्स इक्वल्स टू साइन थीटा. तो P अपॉन हाइपोटेनस है 20 मीटर्स की. This is equals to sine 45. And what is the value of sine 45? 1 by root 2. So we're gonna write 1 by root 2 is equal to P upon 20. ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया रूट 2 P is 20. P is equal to 20 upon root 2 centimeter. And that's your answer to this question. So from this I can say कि your perpendicular or basically the height of the pole is 20 root 2 centimeter. Convert करेंगे ना तो 14.1 centimeter आएगा, ठीक है. और अगर इसी केस में, in this case if we have to find the base of the triangle, so we can use the formula of cos theta, that's base by hypotenuse, and we know the value of hypotenuse is 20 centimeters. We're gonna put it. So base by hypotenuse is cos 45 degree. Cos 45 degree is as same as sine 45 degree, so it's 1 by root 2 only, and then hypotenuse is 20, hence your base is 20 by root 2 centimeter, to which we can say it's 14.1 centimeter. I hope you got this. So now can you see one thing कि हमारा base और हमारा perpendicular is same. What is the reason behind this? So if we just go through the triangle, you can see कि ये एंगल 45, ये एंगल 90 डिग्री का है, and this angle 45 degree is given to us. Summation of three angles of a triangle is 180 डिग्री. तो उससे हम ये निकाल सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा 45 डिग्री का है, एंड हेंस ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो अगर दो एंगल सेम है, एक साइड 14.1 सेंटीमीटर है, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो बेस की वैल्यू होगी दैट विल बी सेम ऑल्सो, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर सेम, एंड हेंस इसकी वैल्यू आ गई 14.1 सेंटीमीटर. आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ. Okay, now to understand rest over trigonometry, all you need to understand this. अगर ये समझ आ गया ना, I promise you कि rest over trigonometry में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर यहीं से बेस खराब हो गया तो you will face problem. This is very much easy. बस इसी पे we will devote a rest maximum of our time. तो ध्यान से समझना इसको.
देखो, आपको ये पता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है ना, रेस्ट वैल्यूज तो निकल सकती है। ठीक है, वाई? बिकॉज साइन थीटा देन कॉस थीटा रिवर्स होके चलता है, देन उसके बाद टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है, एंड रेस्ट के लिए तो सभी ही डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो अगर साइन और कोस की वैल्यू पता चलेगी, दैट्स मोर देन इनफ, उनसे आगे के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो दिस इज नॉन एज अ यूनिट सर्कल। अगर ये समझ में आ जाता है तो रेस्ट आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेट अस ट्राई टू रीड दिस एंड अंडरस्टैंड कि इसको समझना कैसे है। सी, यहाँ पर हम पहले कॉस को लिखते हैं फिर साइन को लिखते हैं। देखो, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल की ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। इसमें हम प्लस एंड प्लस वैल्यूज को लेते हैं। देन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता है तो माइनस एंड प्लस चलता है। देन यहाँ पे माइनस एंड माइनस चलता है। then यहाँ पर your y is equals to a minus, so x is positive and y is negative. So this is how our basic coordinate geometry for quadrant works. I hope you got this. Okay, so now this is the basic angles you have studied, like बिल्कुल starting में कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 and 90 क्या होता है, and rest अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप यू गोना एंजॉय इन दिस जर्नी, क्योंकि जो डिफरेंस है ना वो सेम है। लाइक यहाँ 30 डिग्रीज का डिफरेंस है ना, तो 180 डिग्री से यहाँ भी 30 डिग्रीज का ही डिफरेंस है। देन यहाँ पे 30 टू 45 में 15 डिग्री का डिफरेंस है। देन यहाँ पे भी 150 से 135 में 15 का डिफरेंस है। ठीक है, देन यहाँ 15 का है अगेन, देन यहाँ 15 का है। ठीक है, दिस इज ऑफ 30 डिग्रीज डिफरेंस, दिस इज ऑफ ऑल्सो 30 डिग्रीज डिफरेंस। ठीक है, दिस विल बी फ्रेम्ड एग्जैक्टली सेम एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि दिस विल बी ऑफ 30, दिस विल बी ऑफ 30 एंड दीज टू ऑफ 15 15 का डिफरेंस। तो 30 30 एंड दिस टू ऑफ 15 15 डिग्रीज के डिफरेंस पे हम एंगल्स को इस तरीके से प्लॉट करेंगे। नाउ डू यू नो व्हाट इज cos 0 degrees? Now just come बिल्कुल starting में where I taught you this. Cos 0 degree is 1 and sin 0 degree is 0. So we can plot first point as 1, 0. ऐसे ही cos और sin की 30 डिग्रीज पे 45 डिग्रीज पे 60 डिग्रीज पे एंड 90 डिग्रीज पे वैल्यू को पुट करेंगे। सो इट विल बी 1, 0 √3 upon 2, 1 by 2, then √2 upon 2 and √2 upon 2 again same, and this. So this is how, like जो हमने पहले करा था वैसे ही करना है। Now the next plotting will be, ये जो values है वही same यहाँ आ गई, same. The only change will be in the quadrant rule कि यहाँ पर x negative हो जाएगा। ठीक है, now these same values will come here also, like ये positive है इधर ये negative होगी। ठीक है, then these values will be like कि सारी ही negative में आ जाएंगी, and this will come कि what is cos 210, so that's minus √3 by 2 minus 1 by 2, मतलब ये, then ये, and then ये, and this is how the rest plotting same, like इससे इनमें just plottings का and values will be changed, rest it will be remaining same only. अब इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। आई होप ये बनता कैसे है ये आपको समझ में आ गया है। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस इन क्वेश्चंस, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देयर आर 2 रूल्स यूज इन इट। अगर तो 180 डिग्री और मल्टीपल्स हैं उसके, तो देयर इज वन रूल, एंड अनदर इज अगर आप 90 या 270 डिग्रीज के साथ प्ले कर रहे हो तो देयर इज अ सेकेंड रूल फॉर इट। ठीक है, कैसे करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज, अगर मुझे साइन 210 डिग्री निकालना है तो इट इज़ नथिंग बट जस्ट साइन। अब हम क्या करते हैं कि 180 डिग्री या उसके मल्टीपल से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 210 माइनस 180 डिग्री, दैट इज साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, दैट्स 1/2, दैट्स इट।
और कुछ भी नहीं करना. नाउ यू नो कि 210 जो है वो हमारे इस टेबल में थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. यू कैन सी हियर इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो मतलब यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं दैट विल बी इन माइनस ओनली. तो इसको माइनस पुट कर देंगे. दैट्स इट. आई होप यू गॉट दिस टिल नाउ. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं. व्हाट इज साइन 405 डिग्री. अब 18 और 18 के मल्टीपल्स ले सकते हैं. सो हम इस बार ले लेते हैं 360. 360 minus 405 which is sine 45 degrees, and sine 45 की value is 1 by root 2, and here you go, this is your answer. ठीक है, ऐसे ही cos में भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें cos 150 डिग्री निकालना है. So all you have to do is cos 180 minus 150 degree. Your answer is cos 30 degrees which is equals to minus 3. माइनस का साइन क्यों आएगा, बिकॉज 150 डिग्री है. ठीक है, तो इट विल बी माइनस √3/2 एज योर आंसर. और अगर आप चाहो तो यहाँ यूनिट सर्कल से यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 विच इज ऑल्सो माइनस √3/2. तो this is how unit circle can be used, and this is how the properties will help you to use it even better. ओके, अगर साइन 120 निकालना है तो क्या करना है, जस्ट टेक साइन 180 minus 120, it is sin 60. Sin 60 is √3/2, and here you go, this is your answer. ठीक है, this is how we play with the first category questions, which is कि 180 डिग्री या फिर उसके मल्टीपल्स के साथ कैसे खेलते हैं. बट इफ व्हाट इफ इट इज 90 और 270 डिग्री, तो क्या कंडीशंस में चेंज आता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो बेसिकली अगर साइन 120 ही निकालना है, इट कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 30. ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस साइन 30. ठीक है, सो 90 के साथ तो हम प्ले कर रहे हैं, तो ये रह गया सिर्फ साइन 30. नाउ 90 और 270 के केस में क्या होता है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है. तो वी कैन राइट वी कैन नॉट, वी हैव टू राइट इट एज cos 30, और cos 30 की वैल्यू इज √3/2, एंड दैट इज योर आंसर. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इन द केस ऑफ 270 और 90 डिग्रीज. जैसे अगर मुझे cos 240 निकालना है, तो इट कैन बी रिटन एज cos 270 minus 30 डिग्रीज. ठीक है, तो ये बच गया cos 30. तो मतलब लाइक इसके साथ तो हम प्ले कर रहे हैं, तो ये सिर्फ cos 30 रह गया. cos 30 को कैसे लिखना पड़ेगा, sin 30, एंड sin 30 इज -1/2. इट्स 1/2 बट माइनस का साइन आएगा बिकॉज cos 240 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 240 lies in third quadrant. So that's why we have to write it like this. I hope you got this. Okay, moving ahead. What is cos 300? So that's basically cos 300 minus 270. तो ये है हमारा sin 30, and now this is 300, so it will lie in the fourth quadrant, and that's why your answer is 1/2 to this question. I hope you got this. Okay, so now almost things are completed, and now just we have to go with our identities. Identities हैं हमारे पास 3. ठीक है, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दूसरी है हमारे पास कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1. एंड तीसरी है कॉस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज, द 3 आइडेंटिटीज विच वी हैव. एक प्रूव करके भी दिखा देती हूँ. लेट इट बी, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है.
हमने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दिस इज पंडित, बद्री, हर, हर, है ना. So what is P by H? What is P here? That's 3. And what is hypotenuse? 5. Base is 4, hypotenuse is 5. ठीक है. So we can say it like this, right? Now we're gonna do the square of it as written in the question. So 3 square 9, 25, 4 square 16 upon 25. It can be written as 25 upon 25, which is equals to 1. The sine square theta plus cos square theta is equals to 1. This is hence proved. I hope you got this. Okay, last thing. Sine 2 theta is equal to 2 sine cos theta. 2 एक बात है कि sine 2 theta is not equal to sine square theta. This is a misunderstanding by a lot of students. तो ये याद रखना कि sin 2 theta is not equal to sin square theta. Sin 2 theta is 2 sin cos theta, and cos 2 theta is cos square minus sin square theta. These are the two things you have to remember forever. ठीक है. क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है मेरे पास, एंड उस ट्राइंगल के अंदर आई नो कि देयर इज एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. लेट इट बी. साइन 60 की वैल्यू निकालनी है मुझे. तो व्हाट इज साइन 60 डिग्री? इट इज बेसिकली 2 into 30 डिग्री. यू कैन सी दैट. तो साइन 2 थीटा इज व्हाट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा cos 30. ठीक है. तो sin 60 की वैल्यू अब हम निकालेंगे, which is 2 into what is sin 30? 1/2. what is cos 30? √3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. √3/2 is the value of sin 60. I hope you got this. Okay. What is sin 120? So it can be written as sin 2. How we can write it in sin 2 theta form? That is 60 into 2 basically, है ना. तो sin 120 degree is 2 into sin 60 into cos 60. So 2 into sin 60 की वैल्यू तो अभी निकाली, √3/2 into cos 60 क्या होता है? 1/2. We just gonna cancel it. तो sin 120 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2. आई होप यू गॉट दिस. और जो हमने अगला पढ़ा था, दैट cos 2 थीटा इज व्हाट? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो अगर हम ये निकालते हैं तो इट इज़ लाइक कि अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ cos 60 की वैल्यू, सो cos 60 इज व्हाट? cos 30 माइनस साइन 30, और उनका स्क्वायर भी लेना है. ठीक है. तो व्हाट इज cos 30? That's √3/2. उसका स्क्वायर माइनस व्हाट इज साइन 30? That's 1/2 और उसका स्क्वायर. So it is 3/4 minus 1/4. Your answer is 2/4, or you can say it's 1/2 is your answer. That's all about this. Thanks for watching.